हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर. हम जो टॉपिक डिस्कस करें दैट इज़ अगस्टन एज और एज ऑफ पॉप, जो कि फर्स्ट हाफ सेंचुरी है 18th सेंचुरी की. ठीक है, यानी कि पहले के 50 साल, उसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ सेंचुरी. हम लोग इसके अंदर पोइट्री के बारे में बात कर रहे थे, पोइट्स को हम डिस्कस कर रहे थे. हम लोगों ने बात कर ली इनमें अलेक्जेंडर पॉप के बारे में, मैथ्यू प्रायर के बारे में, जॉन गे के बारे में, जो कि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं. अब इसमें जो बाकी पोइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या रोल है, उनके क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स है, वो डिस्कस करते हैं हम. ठीक है, तो वो अदर पोइट्स भी कहलाते हैं इस टाइम पीरियड के. तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं जी एडवर्ड यंग, जो कि 1683 से 1765 का ड्यूरेशन है. इनका राइटिंग स्टाइल इमोशनल एंड ड्रामेटिक, मोरलिस्टिक, इलोक्वेंट एंड मेटाफोरिकल और फॉर्मल, यानी कि ब्लैंक वर्ड्स की फॉर्म में लिखते थे. ये इनका राइटिंग स्टाइल था. थीम्स इनके डेथ एंड मॉर्टेलिटी की बात करते हैं, ग्रीफ एंड लॉस की बात करते हैं, नाइट एंड डार्कनेस की बात करते हैं, रिलीजन एंड फेथ की बात करते हैं, टाइम एंड एटर्निटी की बात करते हैं. ये अपनी राइटिंग के अंदर. और इनके जो मेजर वर्क्स हैं उनमें नाइट थॉट्स, द कंप्लेंट ऑफ फिलोमेला, द रिवेंज, कंजक्चर्स ऑन ओरिजिनल कंपोजिशन, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं. ठीक है, ये हमारे एक राइटर थे, माइनर राइटर में से. एंड देन नेक्स्ट वन इज़ थॉमस पर्नल. इनकी जो डेट है 1672 से 1718 तक इनकी डेट चलती है. ठीक है, बर्थ एंड डेथ डेट. इनकी जो राइटिंग स्टाइल है ये एलिगेंट एंड पॉलिश स्टाइल यूज़ करते हैं, विटी एंड प्लेफुल, सिंपल एंड डायरेक्ट, पेस्टोरल एंड एलिजिक. ठीक है, ये इनका राइटिंग स्टाइल है. एलिजिक मतलब एलिजी को यूज़ करना, एलिजी की फॉर्म में लिखना, दुख भरी पोइट्री करना, किसी की डेथ के बारे में पोइट्री करना. पेस्टोरल मीन्स कि जो ज़िंदगी होती है, लैंड्स के बारे में, देहात के बारे में, शीप्स के बारे में, कैटल्स के बारे में, उनके ग्रेज करने के बारे में, ये सारा कुछ पेस्टोरल के अंदर आ जाता है. ठीक है, अब है थीम्स. नेचर और रूरल लाइफ दोनों को डिस्कस करते हैं. फ्रेंडशिप एंड लव, इनको डिस्कस करते हैं. डेथ एंड लॉस की बात करते हैं. रिलीजन एंड फिलोसफी की बात करते हैं. इंपॉर्टेंट वर्क्स द हर्मिट, अ नाइट पीस ऑन डेथ, अ हार्म टू कंग्रीव, द लाइफ ऑफ जिलियस. ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास लेडी चेल्सी. इनके राइटिंग स्टाइल में ऑब्जर्वेंट एंड डिटेल्ड, नेचुरल एंड कन्वर्सेशनल, विटी एंड आयरनिक, पेस्टोरल एंड पॉलिटिकल. थीम्स इनके नेचर एंड कंट्री लाइफ, सोशल कमेंट्री एंड पॉलिटिक्स, जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटी, फ्रेंडशिप एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स. और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो हमारे पास आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. मिसलेनी पोएम्स, द कोक्विट सॉन्ग, रिफ्लेक्शंस और मोरालिटी, अ लेटर टू अ लेडी, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं. अच्छा, इन पोइट्स को हम मेजर पोइट्स नहीं माइनर पोइट्स क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये पोइट्स ऐसे पोइट्स थे जिन्होंने 18th सेंचुरी के अंदर राइटिंग तो की, लेकिन राइटिंग करते करते इनके अंदर हम लोगों को जो आगे आने वाली एज है, जो कि रोमांटिक एज है, उसके भी ट्रेसेस नज़र आते हैं. जैसे कि विलेज लाइफ की बात कर रहे हैं, रोमांटिसिज्म की बात कर रहे हैं, इमोशंस को भी कहीं ना कोई लेकर आ रहा है राइटर, और नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर को डिस्कस कर रहे हैं. इसी बेस पे जो ये राइटर्स हैं इनको माइनर राइटर्स, माइनर पोइट्स कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर न्यू रोमांटिक स्पिरिट जो है वो हम लोग को नज़र आता है. ठीक है, और इनको खुद भी नहीं पता कि इनकी राइटिंग के अंदर ये रोमांटिक स्पिरिट मौजूद है. ये खुद इसके बारे में अनकॉन्शियस थे. दैट इज़ वाई ये जो राइटर हैं, ये जो पोइट्स हैं 18th सेंचुरी के अंदर लिखा, 18th सेंचुरी पोइट्स तो कहलाते हैं. ठीक है, लेकिन इनके अंदर हम लोगों को रोमांटिक स्पिरिट भी नज़र आता है. दैट इज़ वाई इनको माइनर पोइट्स कहा जाता है. क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास जेम्स थॉमसन. डिस्क्रिप्टिव एंड इवोकेटिव स्टाइल है, एलिवेटेड एंड ग्रैंड राइटिंग है इनकी, फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग है, पेस्टोरल एंड पेट्रियोटिक थीम्स है, राइटिंग स्टाइल है इनका. अगेन ये भी नेचर और उसकी पावर के बारे में बात करते हैं, द सीजन्स एंड देयर ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन इमोशंस और इमॉर्टैलिटी के बारे में बात करते हैं, पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं. इंपॉर्टेंट वर्क में द सीजन्स, द केसल ऑफ इंडोलेंस, लिबर्टी, ब्रिटानिया, ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं. अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 हो गए हमारे पास. अब नेक्स्ट जो है नंबर 5, वो हमारे पास है लेडी मैरी वॉर्डले मैंटिको. अगेन
इनकी राइटिंग जो है विमेन पोइट्स के अंदर बात की जाए तो बेस्ट नॉन पोइट कंसिडर होती हैं ये विमेन पोइट्स के अंदर। ये भी अलेक्जेंडर पोप की दोस्त थी, लेकिन बाद में ये पोप की दुश्मन बन गई थी। ये अपने लेटर्स की बेस पे बहुत फेमस थी। लेटर्स जो थे वो फ्रॉम तुर्की एंड फ्रॉम यूरोप से बिलोंग करते थे, और यही थी जिन्होंने पोप को सटायर की टेक्निक के बारे में बात की थी। इन्होंने कहा था सटायर जो है ना वो एक पॉलिश्ड रोजर कीन की तरह होना चाहिए, वाउंड विद द टच, जो कि एक छूने से ही ना जख्म हो जाए, दैट सिक्रेटली फेल्ट और सीन, कि सटायर ऐसा किया जाए जो जिस तरह अब रोज़र होता है उसका अगर लग जाए उंगली पे तो वहाँ पे ज़ख्म हो जाता है। कहते हैं सटायर भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन इन्होंने कही थी। मैं लाइन स्क्रीन पर लिख देती हूँ। सटायर शुड लाइक अ पॉलिश्ड रेजर कीन। इतना आपने देख लिया। अब मैं नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखने लगी हूँ, ये रिमूव करके, वाउंड विद द टच दैट्स सिक्रेटली फेल्ट और सीन। ठीक है, ये लाइन थी इन्होंने पोप को कही थी सटायर को लेकर। एनी हाउ, इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें तो विटी एंड शार्प, ऑब्जर्वेंट एंड सेट्रिकल, डायरेक्ट एंड अनअपोलोजेटिक। ठीक है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एलिगेंट एंड कन्वर्सेशनल, ये इनका राइटिंग स्टाइल है। थीम इनके देखें तो सोशल कमेंट्री एंड सटायर, जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ट्रैवल एंड कल्चर ऑब्जर्वेशंस, पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे जो पॉइंट आपने नोट किया होगा वो पॉइंट ये है कि सोशल कमेंट्री एंड सटायर हर एक के थीम के अंदर कॉमन थीम चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये 18th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और 18th सेंचुरी के अंदर सटायर और सोशल कमेंट्री थ्रू एंड थ्रू चलता रहा है। राइटर वही कामयाब हुआ है, उसी के ऊपर आ गया जिसने इनके ऊपर काम किया इस एज के अंदर। अब इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो हैं तुर्किश एम्बेसी लेटर्स। ठीक है, पोएम्स हैं, कुछ एसेज हैं, लेकिन तुर्किश एम्बेसी लेटर्स यानी कि लेटर्स फ्रॉम तुर्की और लेटर्स फ्रॉम यूरोप, ये इनके इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इस एज में एक और वुमेन पोइट थी, मैरी लियोपोल्ड उनका नेम था, जो कि 24 ईयर्स की एज में इनके डेथ हो गई थी और इनके जो वर्क थे वो इनके डेथ के बाद पब्लिश्ड हुए थे। क्लियर? तो ये थे माइनर पोइट्स इस एज के जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ओवरऑल जितने भी पोइट्स थे इस एज के, अलेक्जेंडर पोप, मैथ्यू प्रायर, जॉन गे, देन हम लोगों ने बात की एडवर्ड यंग की, थॉमस पर्नल की बात की, लेडी वेंचेल्सी की बात की हम लोगों ने, लेडी मैरी वर्टले मेंटेगो की बात की। इन सब का जो भी हम लोगों ने इम्पोर्टेंट वर्क डिस्कस किया, राइटिंग स्टाइल डिस्कस किया, थीम डिस्कस किया, सब कवर हो चुका होगा, कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोज के बारे में। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूँ लेक्चर को एंड करने से पहले कि जो पोइट्री थी एज ऑफ पोप की वो इतनी हाई ऑर्डर की नहीं थी, लेकिन इसके कोई ना कोई डिस्टिंक्ट मेरिट्स थे। इसमें हम लोगों को जो सटायर की टेक्निक थी, जो उसका यूज़ था, वो हम लोग को बहुत अच्छे से नज़र आता है। इसमें हम लोगों को जो टेक्निकली ब्यूटीफुल वर्ड्स थी उनकी क्रिएशन नज़र आती है, क्लैरिटी भी नज़र आती है हम लोगों को, कंडेंसनेंस भी नज़र आती है हम लोगों को। ठीक है, ये थी इसकी पोइट्री। कवर हुआ लेक्चर हमारा। अब नेक्स्ट में हम प्रोज की बात करेंगे। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।